बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब चैनल लिटरेरी वर्ल्ड देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम माय लास्ट टचेस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम इसकी क्रिटिकल समरी और थीम्स को भी देखेंगे। ये जो पोइम है माय लास्ट टचेस, ये 1842 विक्टोरियन एरा में पब्लिश हुई और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोइम को कहते हैं जिसमें एक सिंगल अकेला आदमी जो है बात करता है और एक या एक से ज़्यादा ऑडियंस खामोशी से उसकी बात को सुनते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इट इज़ द काइंड ऑफ पोइम, ये शायरी की ऐसी किस्म है या नज़म की ऐसी किस्म है इन विच अ सिंगल फिक्शनल और हिस्टोरिकल करेक्टर, जिसमें कोई फिक्शनल या तारीखी करेक्टर बात करता है अदर दैन द पोइट। वो पोइट खुद नहीं होता, तो साइलेंट ऑडियंस, खामोश ऑडियंस है। और इस पोइम में वो जो कैरेक्टर बात करने वाला है वो ड्यूक है, राजा है ऑफ फेरेरा। फेरेरा कहते हैं, इटली के एक इलाके का नाम है। 16 सेंचुरी में जो अपनी आर्ट्स की वजह से फेमस था। ये ड्यूक जो है, इसके पास एक दूसरे राजा का मैसेंजर आता है, उसे ये अपनी आर्ट गैलरी, अपनी पिक्चर्स और पेंटिंग्स वगैरह दिखा रहा है और ये उससे एड्रेस करता है, स्पीक करता है। और वो जो है इस पोइम में इस तरह है कि दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। ये जो दीवार के ऊपर तुम्हें पेंटिंग नज़र आ रही है, ये मेरी फार्मर वाइफ की, लास्ट डचेस की, आखिरी बीवी की है। लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव, ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़िंदा हो। आई कॉल, मैं सोचता हूँ या मैं कहता हूँ, दैट पीस अ वंडर, इस पेंटिंग को हैरान कुन, यानी कि एक बहुत ही हैरान कुन पेंटिंग है। नाउ अब फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स, फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने वर्क बिजीली अ डे, एक दिन मसरूफ़ काम किया है। एंड देयर शी स्टैंड्स, और इसकी जो पेंटिंग बनाई है। फ्रा पेंडोल्फ यहाँ एक फिक्शनल पेंटर है। फ्रा कहते हैं मॉन्क को, मजहबी पेंटर है, कोई आम पेंटर नहीं है। और उसने एक दिन मुसलसल काम किया और डचेस की ये वाली पेंटिंग जो है उसने बनाई। अब ये उससे कहता है, ड्यूक उससे कह रहा है, विल्ड प्लीज़ यू सिट, क्या आप नहीं बैठेंगे, एंड लुक एट हर, और इसे नहीं देखेंगे। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन, फ्रा पेंडोल्फ को मैंने इसका डिज़ाइन तैयार करने को कहा था। और उसे ये रेटोरिकल क्वेश्चन कर रहा है। रेटोरिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें आंसर की बजाय जो है डायरेक्शन दी जाती है, आंसर नहीं मांगा जाता। ये उसे डायरेक्ट कर रहा है कि वो जो है बैठ जाए। और आगे कहता है फॉर नेवर रेड, क्योंकि नहीं समझ सकते, क्योंकि वो कह रहा है डिज़ाइन जो है वो मैंने बनवाया है, इसलिए फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, आप जैसे अजनबी इस तस्वीर को नहीं समझ सकते। यू दैट पिक्चर्ड कॉन्टिनेंस, और इस पेंटिंग में, पिक्चर्ड का मतलब है पेंटिंग, कॉन्टिनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन। इस पेंटिंग में जो डचेस के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो उसका चेहरा है, चेहरे के तासुरात को कॉन्टिनेंस कहते हैं, उसको आप जैसे अजनबी जो है नहीं समझ सकते, क्योंकि इसका डिज़ाइन मैंने तैयार करवाया था। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, उसकी जो अर्नेस्ट ग्लैंस का मतलब होता है खालिस निगाह, और उसकी खलूस निगाहों को और उस निगाहों की गहराई को और जज्बे को आप जैसे अजनबी नहीं समझ सकते। बट टू माई सेल्फ, इसलिए जो भी इस तस्वीर को देखते हैं, दे टर्न, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, इसलिए वो मेरी तरफ मुड़ते हैं। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रान फॉर यू, और ये जो पर्दा मैंने तुम्हारे लिए हटाया है इसे कोई नहीं हटा सकता, बट आई, सिवाय मेरे। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और जो स्ट्रेंजर्स इस तस्वीर को देखते हैं ऐसा लगता है, एंड सीम्ड ऐसा लगता है, दे वुड आस्क मी, कि वो मुझसे पूछेंगे, इफ़ दे डस्ट, अगर वो जुरत कर सके तो, मतलब उनमें इतनी अगर जुरत हुई तो वो मुझसे पूछते हैं। डस्ट का मतलब होता है डेयर, डेयर, जुरत। हाउ सच अ ग्लेंस केम देयर, कि किस तरह इसके फेशियल एक्सप्रेशन और इस तरह की निगाहें पेंटिंग के अंदर आईं। सो नॉट द फर्स्ट, इसलिए आप पहले नहीं हैं। आर यू टर्न, मुड़कर पूछने वाले, एंड आस्क दस, और पूछने वाले, यानी ये मुड़कर पूछने वाले कि इसकी निगाहें यहाँ इतनी कैसे खूबसूरत लग रही हैं, ये पूछने वाले तुम अकेले नहीं हो, उस मैसेंजर को कह रहा है। सर, इट वाज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, ये सिर्फ उसके हस्बैंड की या मेरी मौजूदगी की वजह से उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट नहीं आई। कॉल्ड द स्पॉट ऑफ जॉय, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर खुशी आई हो। इनटू द डचेस फेस, डचेस चीक्स, डचेस के गालों के ऊपर, यानी ये उससे कह रहा है कि डचेस के गालों के ऊपर जो एक खुशी की लहर आई है, स्पॉट ऑफ जॉय आया है, ये उसके हस्बैंड की मौजूदगी की वजह से नहीं आया। परहैप्स, शायद, फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से,
उस पेंटर को ये कहने का मौका मिल गया हो या इसकी मेरी डचेस की तारीफ़ करने का मौका मिल गया हो, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर ये खुशी की लहर आई हो। और उस फ़्रा पेंडोल्फ को क्या मौका मिला हो, कैसी तारीफ़ उसने की है। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज़ रिस्ट टू मच, कि मेरी जो बीवी है उसके मेंटल कहते हैं शाल को, जो उसने शाल पहनी हुई है उसने उसकी रिस्ट को कुछ ज़्यादा ही ढका हुआ है। यानी पेंटर ने उसकी इस तरह तारीफ़ की होगी कि वो अपनी रिस्ट से, अपनी कलाइयों से इस चादर को हटाए ताकि वो इसे अच्छे तरीके से पेंट कर सके। या फिर उसने ये कहा होगा कि पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रॉट, कि या फिर उसने कुछ इस तरह तारीफ़ की हो, पेंट के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो उस लाली को जो उसके गले पे आके मुरझा जाती है बयान कर सके। डाइज अलॉन्ग अ थ्रॉट का मतलब होता है कि उसके गले पे आके जो लाली है या जो रेडनेस है या जो रोजीनेस है वो आके उस पे उसके गले के ऊपर उसकी गर्दन के करीब वो ख़त्म हो जाती है। फेंट हाफ फ्लश का मतलब है कि मध्यम रोजीनेस, मध्यम या हल्की जो रोजीनेस उसके चेहरे के ऊपर है। सच स्टफ़, इस तरह के कमेंट वाज कटसी, वो सोचती थी कि खुश अखलाक़ी है। शी थॉट, मैंने पहले बताया वो सोचती थी। एंड काज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और इस तरह की तारीफ़ें बहुत थीं, काफ़ी थीं उसके चेहरे के ऊपर खुशी की लहर आने के लिए। यानी ज़रा भी उसकी जो तारीफ़ कर देता वो खुश हो जाती। शी हैड अ हर्ट, उसके पास ऐसा दिल था। हाउ शैल आई से, मैं किस तरह कहूँ। टू सून मेड ग्लैड, जिसे बहुत जल्दी खुश किया जा सकता था। टू इजीली इम्प्रेस्ड, और आसानी से उसे इम्प्रेस या मुतासिर किया जा सकता था। शी लाइक्ड वट एवर शी लुकड ऑन, वो जिस चीज़ को भी देखती थी पसंद करती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो हर चीज़ को देखती थी। सर इट वाज ऑल वन, सर उसके लिए हर शख्स जो है सब बराबर थे। लेकिन अब ये अफसोस कर रहा है कि माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, मैंने जो उसे गिफ्ट दिया था, जिसे उसने अपने ब्रेस्ट के ऊपर सजा रखा था। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, वो गिफ्ट ऐसे लगता था जैसे जो है मगरिब में सूरज गुरूब हो रहा हो, या जिस तरह मगरिब में जो है दिन की रोशनी गिर रही हो। द बाउज ऑफ द चेरीज सम ऑफिशियस फूल, इसके बरक्स अगर कोई भी आम आदमी, ऑफिशियस फूल का मतलब है कोई बेवकूफ़ शख्स, उसे चेरीज तोड़ के भी दे देता वो खुश हो जाती। ब्रोक इन ऑकर्ड फॉर हर, या फिर उसके लिए आलूचे तोड़ कर ले आता। द वाइट म्यूल, या फिर वो सफ़ेद खच्चर। शी रोड विद द राउंड द टेरेस, जिसके ऊपर चढ़कर वो सवारी करती टेरेस की। टेरेस कहते हैं एक ऊंची जगह को। ऑल एंड ईच वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, सब की वो बराबर तारीफ़ करती, एक जैसी तारीफ़ करती। शी थैंक्ड आर ब्लश एट लीस्ट, या थोड़ा सा मुस्कुरा देती। शी थैंक्ड मैन, वो आदमियों का शुक्रिया अदा करती। गुड, अच्छी बात है। बट थैंक्ड सम हाउ, लेकिन कुछ इस तरह शुक्रिया अदा करती। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता किस तरह। एज इफ़ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, जिस तरह कि वो मेरे 900 साल पुराने ख़ानदानी गिफ्ट को जो मैंने उसे दिया है उन सब के बराबर रख रही हो। विद एनी बॉडी गिफ्ट, किसी के भी गिफ्ट के साथ वो मेरे गिफ्ट को जो है वो बराबर जगह देती थी, बराबर मर्तबा देती थी। हु स्टूप टू ब्लेम, कौन जो है झुके उसको ये बताने के लिए। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। यानी अब वो कह रहा है कि मैं इतना अनापरस्त हूँ कि कौन जो है झुके उसको ये बताने के लिए कि वो जो है अच्छा नहीं कर रही। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर आप में कहने की ताकत भी हो, विच आई हैव नॉट, जो मेरे पास नहीं है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन, कि इस तरह के बंदे को अपनी मर्ज़ी बताना। एंड से, और उससे कहना। जस्ट दिस आर दैट, कि इस तरह की या ऐसी। इन यू डिस्गस्ट मी, तुम्हारी जो आदतें हैं वो मुझे परेशान करती हैं, मुझे इनसे नफ़रत है, चिढ़ होती है। डिस्गस्ट का मतलब होता है रिवल्जन। हेयर यू मिस, ओ मिस आर देयर एक्सीड्स द मार्क, तुम जो है अपनी हद को क्रॉस कर रही हो, अपनी लकीर को जो है वो क्रॉस कर रही हो। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, अगर वो इस तरह ख़ुद को कुछ सिखा लेती या इस तरह जो है वो ख़ुद को ठीक कर लेती। नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू यूज़, और अपनी मर्ज़ी को सिर्फ तुम्हारे ताबे ना करती। फसूथ एंड मेड एक्सक्यूज़, दर हकीकत अगर वो माफ़ी भी मांग लेती। इवन दैन वुड बी सम स्टूपिंग, तो कुछ ना कुछ झुकाव इस तरह भी हो जाता। यानी अगर वो माफ़ी भी मांग लेती तो फिर भी मुझे कुछ ना कुछ जो है झुकना पड़ जाता। एंड आई चूज़, और मैंने चुना था। नेवर टू स्टूप, कि कभी नहीं झुकना।
ओह सर, शी स्माइल्ड, सर वो मुस्कुराती थी, नो डाउट, कोई शक नहीं, वेन एवर आई पास बाय हर, जब मैं उसके करीब से गुजरता था, जब मैं उसके करीब से गुजरता था वो मुस्कुराती थी। बट लेकिन मसला ये है कि हु पास्ट विदाउट माई द सेम स्माइल, कि जो भी उसके करीब से गुजरता था वो ऐसे ही मुस्कुराती थी। दिस क्रू, ये बढ़ता ही जा रहा था। आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और इस तरह मैंने हुक्म दिया और सारी मुस्कुराहटें एक ही दिन जो है वो बंद हो गई, इकट्ठे बंद हो गई। मीन वो यहाँ ये कह रहा है कि उसने आर्डर किया था कि उसकी स्माइल्स जो हैं वो हमेशा के लिए बंद हो गई। दैन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, उसने आर्डर दिया कि उसको मार दिया जाए और उसने अपनी बीवी का जो है मर्डर करवा दिया। देयर शी स्टैंड एज इफ़ अलाइव, और अब यहाँ ये ऐसे खड़ी है जैसे ये ज़िंदा हो। विल प्लीज यू राइज, क्या आप खड़े नहीं होंगे? अब ये उससे कह रहा है कि अब तुम खड़े भी हो जाओ। विल प्लीज यू राइज, ये भी एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। विल मीट द कंपनी बिलो, नीचे जो लोग खड़े हैं, नीचे जो हमारे साथी खड़े हैं हम उन्हें मिलते हैं, क्योंकि ये ऊपर आए हुए हैं और ये पिक्चर गैलरी देख रहे हैं। देन आई रिपीट, और फिर मैं एक दफ़ा तुम्हें बात याद दिला दूँ, रिपीट का मतलब है दोबारा कहना। द काउंट योर मास्टर नाउन मुनाफिसेंस, तुम्हारा जो मास्टर है वो अपनी म्यूनिफिसेंस की वजह से, अपनी फ़राख दिली की वजह से, अपनी जेनरोसिटी की वजह से जो है वो मशहूर है। इस एम्पल वेरेंट, ये उसके मास्टर की अब तारीफ़ कर रहा है कि वो जो है बड़ा फ़राख दिल है, बड़ा जनरस है। म्यूनिफिसेंस का मतलब होता है फ़याज़ या सखी, वो बहुत सखी है। इज़ एम्पल वेरेंट, एम्पल वेरेंट का मतलब है इनफ गारंटी। ये इस बात की गारंटी है दैट नो जस्ट प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब होता है मांग या दावा। मेरी तरफ से जो भी दावा किया जाएगा, नो जस्ट यानी कि जायज़ दावा जो किया जाएगा, ऑफ माइन फॉर डाउरी, जहेज़ के लिए, विल बी डिसअलाउड, उसे मना नहीं किया जाएगा। ये उससे अब कह रहा है कि तुम्हारा जो मास्टर है वो अपनी सखावत की वजह से मशहूर है, इसलिए ये इस बात की गारंटी है कि अगर मैं कोई दावा करता हूँ कुछ डाउरी के लिए, जहेज़ के लिए, तो वो उसे मना नहीं करेंगे। ये मीन इट इज़ शोइंग दैट कि वो अपनी नेचर बता रहा है कि वो ग्रीडी है, कितना अंदर से जो है वो लालची है। दाउ हिज फेयर डाटर सेल्फ, हालांकि उसकी जो बेटी है, खूबसूरत बेटी, एज आई अवाउड, जिस तरह मैंने पहले क्लियर किया था, अबाउट का मतलब है क्लियर या कहना, जिस तरह मैंने पहले कहा था एट स्टार्टिंग, शुरू में, इज़ माई ऑब्जेक्ट, वही मेरी चीज़ है, वही मैं जो है लेना चाहता हूँ। यानी ये उसको कह रहा है कि मास्टर की बेटी ही मेरा असल इंटरेस्ट है। नहीं, अब ये उसे कह रहा है क्योंकि वो जो है इसकी बातों को सुनते सुनते नीचे चला गया, जा रहा है इसकी बातों से बाहर जा रहा है, क्योंकि इसने खुद कहा है। वो क्या, ये उसे इशारा करके कह रहा है नहीं नहीं, विल गो टुगेदर डाउन, सर हम इकट्ठे नीचे चलेंगे, सर विल गो टू गैदर डाउन, हम इकट्ठे जो है नीचे नीचे चलेंगे। अब ये उसे एक और पेंटिंग की तरफ जो है इशारा करके कहता है, नोटिस नेपच्यून, नेपच्यून को देखो। नेपच्यून यहाँ एक एल्यूजन है, यानी कि नेपच्यून रोमन मिथालोजी के अंदर गॉड ऑफ सी या समंदरों के देवता को कहते हैं, और उस पेंटिंग के अंदर एक समंदर का देवता जो है वो घोड़े को काबू कर रहा है, ये उसे दिखा रहा है। टेमिंग सी हॉर्स, इस घोड़े को किस तरह नेपच्यून जो है वो काबू कर रहा है। थॉट अ रेरिटी, ये एक रेयर पीस है, ये एक नायाब पीस है पेंटिंग का। विच क्लास ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, जिसे क्लास ऑफ इंसबर्ग, ये एक और फिक्शनल पेंटर है, ब्रोंज फॉर मी, मेरे लिए बनाया था। अब ये पोइम है, अगर हम इसके मेजर थीम्स की बात करें तो जेलसी, हैटेड, पोजेसिवनेस इन और रिलेशनशिप्स में जो एक तो वो जेलस है क्योंकि वो हर किसी की तरफ से देखती है, और हैटेड है क्योंकि वो उससे इतना नफरत करता है कि उसने उसे मरवा दिया। पोजेसिवनेस, और अपनी पावर जो है वो शो कर रहा है, क्योंकि ये विक्टोरियन एरा में पेट्रार्कियल माइंडसेट था, यानी उसका माइंडसेट ये है कि पावर कंट्रोल में रखना है, और पोजेसिव था उसे लेकर। ये इसके मेजर थीम्स हो सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेस, एल्यूजन, उसने नेपच्यून की तरफ इशारा किया, एल्यूजन कहते हैं किसी हिस्टोरिकल या अदर पर्सन की तरफ इशारा करना, रेफरेंस देना। रेटोरिकल क्वेश्चन उसने दो किए हैं, विल यू सिट प्लीज़ और विल गो डाउन टुगेदर। सिमिलीज़ का यूज़ किया, और इसका जो मीटर है वो एम्बिक पेंटामीटर है, यानी कि एक शॉर्ट स्ट्रेस सिलेबल के बाद एक लॉन्ग स्ट्रेस सिलेबल, जिस तरह इंसान की दिल की धड़कन एक एम्बिक होती है, यानी पहले शॉर्ट जो है वो बीट होती है, उसके बाद लॉन्ग बीट होती है, जिसे एम्बिक पेंटामीटर की एग्जांपल समझा जा सकता है। उसके बाद जो है इन लास्ट अगर हम क्रिटिकल समरी की बात करें तो ये जो हमने पढ़ा पोइम के अंदर वही सारा है। एन इटालियन नोबल मैन विद 900 ईयर, के इटालियन नोबल मैन जो है वो अपने 900 साल पुरानी जो है वो गिफ्ट
दिखा रहा है, शोइंग हिज पिक्चर गैलरी, अपनी पिक्चर गैलरी टू ए मैसेंजर ऑफ काउंट के मैसेंजर को, हुज डाटर इज़ गोइंग टू मैरी, जिसकी बेटी से ये शादी करने जा रहा है। ही इज़ शोइंग द पोर्ट्रेट ऑफ हिज फार्मर वाइफ, वो अपनी वाइफ की या पिछली बीवी डचेस की पेंटिंग दिखा रहा है। टेलिंग हिज कंपेनियन दैट डेप्थ एंड पैशन ऑफ हर ग्लैंस वाज नॉट रिजर्व फॉर हर हस्बैंड अलॉन, कि उसके हस्बैंड के लिए उसकी जो नज़र थी वो काफ़ी नहीं, मतलब उसी की तरफ नहीं थी, लेकिन अटेंशन ऑफ एनी अदर ऑर्डनरी मैन, किसी भी आदमी की जो है अटेंशन की वजह से वो बहुत जल्दी जो है अट्रैक्ट हो जाती थी। और उसके बाद सो ही कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, उसकी सारी स्माइल्स एक ही दिन उसने बंद करवा दी। और ये जो है और आखिर में वो क्वेश्चन ऑफ डाउरी करता है, इज़ गोइंग टू रिसीव विद द वुमेन ऑफ काउंट, वो काउंट की वुमेन से जो है रिसीव करने वाला है, जिससे वो शादी करने वाला है। और ये पोइम है माई लास्ट डचेस। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आई है तो दैट्स ऑल। और ड्रामेटिक मोनोलॉग को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर अलग वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है। थैंक यू सो मच।